जय हिंद दोस्तों। हम अक्षय सर नारगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। तो अभी तो फ़िलहाल त्रिकोणमिति में जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा होगा कि आप लोग को कम समझ में आ रहा होगा या फिर कहा जाए कि समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो त्रिकोणमिति का भी थोड़ा सा बुरा दौर चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा से टफ आ रहा है। अब इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा टफ है। अब टफ सोच के देखिए, दो रास्ता है आपके पास, या तो इसको छोड़ दो या तो फिर इससे लड़ो। मतलब ठीक है, टफ है, फिर भी बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार दो बार बनाइए, समझ में आ जाएगा। अब इतना टफ क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि टफ है, छोड़ दो, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये कहकर भाग जाते हैं। यही तो गलत बात है। कितना दिन आप भागते रहोगे? सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन बना लेने से आप मैथ के जानकार नहीं हो जाइएगा, जो आपको समझ में आता है। और अगर वैसा बात है तो हम पहले भी बोले थे ना कि शाम में एक बैच चल रहा है इसी चैनल पे, शाम में 7 साढ़े 7 बजे एक बैच चलता है। उसमें जो मैथ बताते हैं बस उतना ही बताते हैं जितना एग्ज़ाम में आ जाएगा, बस। लेकिन अगर थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल टफ हो गया तो आप बना नहीं पाओगे। अगर किसी को बताने की बारी आ गया तो आप बता नहीं पाओगे। तो हम उस वक्त भी बोले थे कि जिनको त्रिकोणमिति पढ़ना होगा, रुको 7 बजे वाला बैचवा में हम एक नया बैच शुरू करेंगे। कर दिया स्टार्ट। अब इसमें आप देख रहे हो कि मैथ अजीब अजीब सा मैथ आता है। मतलब अगर इस लेवल के आप जो 12 बजे पढ़ते हैं, अगर 12 बजे मैथ अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम त्रिकोणमिति में छूटेगा नहीं, पक्का विश्वास है हमको। तो जितना भी समझ में आ रहा हो, धीरज के साथ, धैर्य के साथ धीरे धीरे पढ़ते रहिए। धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेगा। अकबकाना नहीं है, उबना नहीं है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा टफ वाला सीरीज चल रहा है, 3-4 क्वेश्चन टफ मिलेगा, तो उबना नहीं है। क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं हैं, क्योंकि टफ है, छोड़ दो। बड़े रेयर ही या बहुत विरले ही कोई मिलते हैं जो इनको बताते हैं। तो आप नहीं छोड़िएगा, आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक तो पूरा कर चुके थे। आज ज़रा क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 46 है क्या? क्वेश्चन नंबर अगर 46 देखा जाए तो इसमें है क्या? डायग्राम देखना, जो भी है सो डायग्राम है। अगर 46 में देखोगे तो फिगर कुछ इस तरह का बना हुआ रहेगा। चलो यहीं पे बना देते हैं, इसी जगह पे इस तरह से कुछ फिगर रहेगा बना हुआ। यहाँ से ऐसे इस जगह का एंगल थीटा है और यहाँ का एंगल अल्फ़ा है। यहाँ P है, इस जगह पे Q है और इस जगह पे R है। हालांकि ये वाला 8 दिए हुए है, ये वाला 17 दिए, ठीक है, जो भी है सो लिख दिए है। इस जगह का नाम S है। इसके बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 6 है। जितना है हम सब आपको दिखा दे रहे हैं ये सब। और निकालना क्या है कि जो चित्र देख रहे हैं इसमें कहा गया है कि दिए गए चित्र से 3 tan थीटा और माइनस 2 sin अल्फ़ा और प्लस 4 cos अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। देखो पहले तो हम ये समझा दें कि ये जो 7 दिखाई दे रहा है, 7 नहीं मतलब 17 जो दिखाई दे रहा है, P के 17, ये 90 डिग्री के सामने है, तो जाहिर सी बात है कर्ण हो गया। 13 जो हो गया कर्ण, हाइपोटेनस। तो लिखो ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब कितना का स्क्वायर? तो कर्ण मतलब हो गया 17 का स्क्वायर बराबर लंब मतलब 8 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पता नहीं 17 का स्क्वायर ऐसे भी 289 और माइनस में 64
इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2, आधार स्क्वायर बराबर हो गया 225। तो आधार बराबर कितना निकला 15। ये मालूम है कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो आप लिख सकते थे कि ट्रायंगल किसमें, पी आर क्यू या पी क्यू आर में, इसमें चल रहा था पी क्यू आर में। तो जाहिर से बात है कि पी क्यू आर में ये अगर कर्ण है, अगर आप इसको कर्ण मान के चल रहे हो, इसको लंब मानकर चल रहे हो, तो नीचे वाला 100% आधार होगा। और आधार कितना निकल गया 15, टोटल हो गया 15, जिसमें से सिर्फ यही वाला 6 है। तो इधर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 9, तब इन पूरा जोड़कर 15 हो गया। अब निकालना क्या है, ज़रा उस पर भी तो फोकस किया जाए कि निकालना है क्या। निकालना है 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फ़ा प्लस 4 cos अल्फ़ा। अब चाहे अल्फ़ा हो चाहे थीटा हो, फार्मूला एक बार बैठा तो दे। 3 tan थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। फार्मूला तो रखते हैं 2 sin अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण प्लस 4 cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा मतलब फार्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। अब जरा पुट करो, जैसे 3 इंटू लंब बटा आधार। अब ढूंढो लंब कहाँ आधार कहाँ, तो थीटा कंसीडर करना है, थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी 8 हो गया। तो आधार कितना काम करेगा, थीटा के लिए आधार कौन चलेगा 15, 8/15 माइनस 2। 1 मिनट, इतना नीचे लिखे लगता है, दिख रहा होगा, चलिए सही है। -2 लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, तो ध्यान रहे कि अल्फ़ा कंसीडर आप किए हैं और अल्फ़ा तो यहाँ है, तो अल्फ़ा के लिए तो खैर लंब वही होगा 8। अटक गए, अटक गए, कहाँ अटक गए, जब अल्फ़ा कंसीडर कर रहे हो तो लंब ई वाला आधार ई वाला, कर्ण कितना, तो देखो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। ट्राइड होता है, त्रिक होता है, जैसे अगर ये 3 होता और ये 4 होता तो ये हो जाता 5, लेकिन यहाँ 3 के दुगना है 6, 4 के दुगना है 8, तो 5 के दुगना होगा 10। यानी कि जो कर्ण देख रहे हैं ना, साइन अल्फ़ा मतलब, साइन अल्फ़ा मतलब कर्ण। देखो ऐसे अगर कन्फ्यूजन तुम लोग को हो कि ये सब हमको समझ में नहीं आ रहा तो मत लिखो, इसे हटाओ, इन सब चीज़ों को हटाओ। आप tan थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण, रखो डायरेक्ट। tan थीटा बराबर लंब मतलब क्या आर क्यू और आधार मतलब क्या पी क्यू। इसमें कम कन्फ्यूजन होगा, उतना दिक्कत नहीं होता है। साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के सामने वाली भुजा लंब यानी आर क्यू और बटा कर्ण, कर्ण मतलब हो गया आर एस। अब कम परेशानी होगा, प्लस 4 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, तो आधार कौन बचा एस क्यू और बटा कर्ण, तो कर्ण मतलब आर एस। अब आसानी से बैठा सकते हैं, आर क्यू और पी क्यू कितना था, तो आर क्यू 8 है और पी क्यू कितना, पी से लेके, अरे यार थीटा नहीं है, पी क्यू कहाँ से होगा, पी आर नहीं होगा, नहीं नहीं पी क्यू ठीक है, तो आधार लिखना है। पी से लेके क्यू तक कितना है 15 -2 इंटू आर क्यू बतलाना है, आर क्यू कितना होगा, आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू कितना हो गया। ये कैसे लिखे समझ में आया कि साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब लिख दिए, और कर्ण के काम करेगा कौन आर एस, तो वही तो लिखे। तो आर क्यू मतलब 8 और आर एस मतलब 10, इतना लिख दिए, प्लस में 4 इंटू ये वाला कैसे लिखे होंगे, तो अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने वाली भुजा लंब, इसका मतलब आधार के जगह पे किसको बैठाना है एस क्यू, और कर्ण तो फिक्स है कि आर एस, तो आर एस लिख दिए आर एस। तो कर्ण हो गया 10 और एस क्यू कितना है 6, कुछ कटता है तो काटो, नहीं तो देखा जाएगा। देखिए इसे ही कट जाएगा, 3 5 15, इसे ही कट जाएगा 2 5 10, और इसे ही भी कट जाएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो सबके नीचे में बटा 5 बटा 5 बटा 5, मतलब एलसीएम तो ऐसे भी आसान हो गया है ना, 5 ही होगा एलसीएम। यहाँ से बच जाएगा 8 माइनस, यहाँ तक कट गया तो ये बच गया 8, आई प्लस में 6 दूनी
12 हालांकि ई से कैंसिल, तो आंसर जो आ जाएगा वो 12/5। यानी जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका आंसर होगा 12/5। थोड़ा सा छोटा लिखिए। देखो यूट्यूब में ऐसे फीचर है, अगर आपको बहुत छोटा दिखाई दे तो यूट्यूब में फ़ीचर है। यूट्यूब जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं मोबाइल पे, उस पर उंगली रखोगे और इस तरह से जूम करोगे तो जूम हो जाएगा। अगर कहीं छोटा दिखाई देता है तो 720 पे करके उस जूम करोगे तो बड़ा दिखाई देगा, आपको दिखाई दे देगा। ऐसे हम जो लिखते हैं वो छोटा नहीं है, लेकिन कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है वो छोटा होता है, क्योंकि कैमरे का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक बार ज़रा आंसर देख लेना कि 46 में आंसर क्या आया था, हम क्या लाए थे आंसर, बहुत भूल गए यार। 12 बटा कितना था, शायद भूल तो गए आंसर। 12/5 था। चलो सही आंसर। अब ज़रा 47 नंबर क्वेश्चन नंबर 47। दो तीन क्वेश्चन है ना, दिमाग ख़राब करवे करेगा आपको। 47 है कि पहले चित्र ही देख लो, साफ साफ पहले फिगर ही देख लीजिए। चलिए बाद में फिगर देखेंगे, लिख देते हैं पहले। दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये ध्यान देना कि जहाँ B है वहाँ 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज है इसका। अच्छा दिले भी है, कोण B समकोण है, हमको पहले ही पता चल गया क्योंकि मेरे पास किताब है। नहीं यार, यहाँ से पता चल गया, बीच में B है ना, तो यही समकोण है, B समकोण है तथा BD लंब है किस पर, AC पर। इतना दिए AC पर लंब है। तो निकालना क्या क्या, तो पहले नंबर में निकालने के लिए कह रहा है कि आप cos थीटा फाइंड करो। दूसरे नंबर में फाइंड करने के लिए कह रहा है कि cot अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखो लगले थोड़ा सा फिगर भी दिखा दें। इस तरह से डायग्राम है, यहाँ से ऐसे खींचा गया है, यहाँ 90 डिग्री है, D है, इस जगह पे B है, यहाँ A है, यहाँ C है, इस जगह 5 है, यहाँ 12 है, इधर वाला अल्फ़ा है और इधर वाला थीटा है। थोड़ा ध्यान दे के समझना होगा, नहीं तो सब ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि त्रिकोणमिति के साथ साथ इसमें क्षेत्रमिति भी लगा है। जैसे कि अगर कॉट थीटा, अगर थीटा कंसीडर करते हैं कि थीटा है, तो इसके सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब, ये वाला, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हो गया कर्ण, 5 हो जाएगा। लेकिन पहले तो ये सोचो कि अगर ये 5 है और अगर ये 12 है, अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये पूरा कितना हो गया, 13। मतलब किसकी बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब के जगह पे 5 मान लो, आधार के जगह पे 12 मान लो, तो कर्ण जो निकलेगा वो निकालने के लिए आप लोग को आता है 13 होगा। चलिए अच्छा बात है, ये तो समझ में आ गया। अब ये वाला कैसे निकाले, जो BD निकालना है, BD कैसे मालूम करें, तो नौमा में को फार्मूला पढ़ना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, का
क्षेत्रफल तो आप दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आधार मान लो कि 12 है, 1/2 गुने आधार मान लीजिए 12 है, तो शीर्षलंब कौन हो गया, ऊंचाई हो जाएगा 5 बराबर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुने, अभी हम मान के चलते हैं कि आधार ई वाला है, CA मतलब 13, तो शीर्षलंब इसको मानो जो सामने से डाला गया, ये भी तो एक तरह के 90 डिग्री है। देखो किसी भी भुजा पर 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे ऐसे देखें तो भी 90 डिग्री, ऐसे देखें तो इस बार लंब के जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा BD, मान के चलो BD। अब हुआ क्या, 2 से 2 कैंसिल और 12 बचे 60, तो BD बराबर कितना हो गया, BD जगह आप कह सकते हैं कि 60 और बटा में 13, यानी जो BD हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 60/13। चलो जो लफड़ा था वो लगभग सॉल्व हो गया। अब क्या निकालना है ये डिसाइड करना है हमको कि हम ज्ञात क्या करेंगे। देखिए cos थीटा तो निकाल लो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखिए जब यहाँ थीटा कंसीडर करते हैं कि वाला थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा हो गया लंब, तो आधार कौन हो गया, आधार हो जाएगा BC, और कर्ण कौन होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, क्योंकि थीटा तो इधरे है। थीटा कौन से त्रिभुज में है, थीटा गलती से ABC मत बोल देना, थीटा कौन से त्रिभुज में है, BDC या CBD, जो भी बोलो, थीटा यहाँ है, इस त्रिभुज में बंद है CBD में, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और हमको लंब लिखना नहीं है, लिखना तो आधार है, तो आधार हो गया BC। और कर्ण मतलब कौन हो गया, अरे यार गड़बड़ हो गया, सर गलती हो गया, ये BC थोड़ा है, ये BC ये आधार थोड़ा है, आधार तो कुछ और होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गया, आधार ही वाला होगा, ये जो देख रहे हो BD, आधार हो गया BD और कर्ण हो गया BC। अब बैठा दीजिए cos थीटा, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आई तो 90 डिग्री के सामने है तो 100% कर्ण, तो बाकी यही न बचल है BD, वही तो होगा आधार, कितना 60/13। BC बतलाइए, BC कितना 5, हालांकि 5 से कट जाएगा, 5 से ये वाला कट जाएगा 12 बार में, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 12/13। चलो एक चीज़ तो निकल गया, ये तो पहला हिसाब बन गया, इसे में दूसरा भी तो बनाना है, एक के हिसाब है नहीं, दूसरा हिसाब देखो cot अल्फ़ा। अब cot अल्फ़ा के फार्मूला ज़रा बताइए, cot अल्फ़ा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, लेकिन cot अल्फ़ा में आधार कौन है, तो यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ पर इस जगह अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के सामने वाली भुजा ये तो 100% हो गया लंब, इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो लंब ही होगा। अल्फ़ा अगर है यहाँ पे न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा गारंटी है कि कर्ण, तो आधार करने गया, आधार ही वाला हो गया, यानी फिर से आधार के जगह पे यही बैठाना है, कितना 60/13, लेकिन इस बार कर्ण लंब बदल गया, लंब कौन, अब लंब समझ में नहीं आ रहा कि लंब कहाँ से निकालें, अब लंब में गलती हो गया, क्यों, ये 12 है, ये वाला पता है, और लंब हमको मात्र इतने निकालना है, क्योंकि अगर अल्फ़ा है तो इतने वाला हिसाब है, अब कहाँ से निकाले यार, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से निकाले, तो पैसेंस रखो। देखो पूरा तो मालूम है 13, हमको से इतने मालूम करना, अभी कैसे निकालें, तो देखिए इसके सामने वाली भुजा हो गया ये लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया कर्ण, तो फिर से लिखो यहाँ पे, इस बार लिखो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, और अबरी लिखो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है इस बार 90 डिग्री के सामने, तो कर्ण हो गया 144, लंब पते नहीं कि लंब कितना है, आधार है पता ये वाला, तो इसका स्क्वायर करना,
हालत ख़राब हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। फिर भी करना तो पड़ेगा। 60/13 के होल स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 144 में से ही घट जाएगा 3600 माइनस 169। अभी घटा के लिखना पड़ेगा लंब स्क्वायर बराबर कितना, इसको गुना करना। अभी गुने करने में तो हालत ख़राब है कि 144 गुने 169 माइनस 3600 और बटा में 169। किधर लिखें यार, लंब स्क्वायर बराबर, ये गुना करके घटाना बड़ी दिक्कत है, ये गुना करके घटाना बड़ी आफत है। कहाँ से इतना गुना करके हम घटाएंगे। कहाँ नंबर बता रहे हैं, 47, 5/12 आंसर आएगा। इतना टफ करने जा रहा है। क्या करें, अब गुना तो करना ही पड़ेगा। देखो देखो देखो, मोबाइल भी नहीं चापे है, गुना करे। 144 को 169 से गुना कर देते हैं, 169 को 144 से गुना कर दी। 9 चक्के 36 के 6 हाथ में 3, 6 जग 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2, 4 2 6, वही बतिया फिर लिखेंगे 6 7 6, फिर 2 को छोड़ेंगे, फिर 9 6 1 जोड़ते हैं, 6 7 6 13, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 1 23, 23 के 3, हाथ में 2 14 और 1 का 1 2 हो गया। अब इसमें से 3600 घटाना भी है, 3600 माइनस भी करना है, 6 हो गया और ये घट गया 3 और घटाने में तो हालत ख़राब। 12 में से नहीं 3 से क्या 7 और ये बच गया 1। यार इतना टफ करने से आ गया, अजीब से आ रहा है यार, अच्छा गलती हो गया। एगो तो सही है 12/13 होगा, दूसरा जो होगा वो 12/5 है। एजा पे 3 में से 3 घटेगा तो 0 होगा, तो इतना आ जाएगा 20 73 6। अब इसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो हालत ख़राब है कि दिखाइयो तो नहीं दे रहा होगा, कहाँ लिखे, देखो 20 73 6 आया है। इतना सब जोड़ नीचे हो गया 169। देखिए यार एक वर्गमूल निकाल लेना, 20 73 6 और बटा 169। अब वर्गमूल नहीं आता है तो माफ़ करना, वो 144 होगा, नीचे 13 होगा। अब यही लंब बैठाना था, 144 है बटा में 13, जब में 13 से 13 कट जाता है, 12 5 60 है, कट जाता है बराबर है 4 से, तो आंसर हो जाएगा 5/12। समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इसमें जोड़ घटा गुना भाग वर्गमूल वर्ग ज़्यादा था, ठीक है। नहीं समझ में आवे तो वीडियो को फिर से दोबारा से प्ले करके देख लेना, इस सब में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कहीं तक कोई, यहाँ पर आके दिक्कत होता है इतना बड़ा गुना में। दोबारा इसको चला के ज़रूर देख लेना। 47 से आते आते तो हालत ख़राब हो गई। अच्छा 48 से आसान क्वेश्चन है, 48 नंबर देखो। 48 इसीलिए तो इसमें जो हिसाब है उसमें हिंट दे रहे हैं कि नहीं भाई आप ऐसे देख के बना सकते हो। तो कितना हिंट रहेगा यार, हिंट से क्या समझोगे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन नंबर 48। कहाँ गया, नहीं
48 नंबर क्वेश्चन है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें या मूल्य ज्ञात करें, जो भी रहे। एक और देख लो 49 में दिला है 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो tan थीटा का मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोनों एक जैसा है इसलिए दोनों बता देते हैं। है क्या साइन थीटा, एक काम करो कि 5 साइन स्क्वायर को 5 साइन स्क्वायर ही लिखो, कॉस स्क्वायर को बदल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। यहाँ 5 साइन स्क्वायर और यहाँ सिंगल साइन स्क्वायर तो घट गया, तो घट के ऐसे भी हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 को उधर भेज दो 2 माइनस 1, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। देखो जो स्क्वायर है उधर जाकर रूट हो जाएगा और यही तो निकालना था। इसमें ज़रा देखते हैं इसमें क्या निकालना। तो ये साइन है ये कॉस है, सबको साइन में बदल दो। जैसे कि 7 साइन स्क्वायर थीटा ये लिखो 3 और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहेंगे अभी तो आप बतेबे नहीं किए। अरे 7 बजे वाला क्लास में हम ये बता दिए हैं, 7 बजे वाला क्लास में ये समझा भी दिए हैं बराबर में 4। अगर नहीं देखते हो तो कहाँ समझ में आएगा। 7 साइन स्क्वायर थीटा 7 बजे वाला देखोगे तो उसमें बता वाले 3 और माइनस इसमें गुना करो तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। एक काम करो इस 7 है वो 3 है घट गया तो घट के हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। 3 को उधर भेज दो 3 उधर जाएगा, 4 में से 1 गया घट, तो फिर से तो वही घुमा फिरा के आ गए। मतलब कहाँ आ गए देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। मतलब लंब हो गया इतना और कर्ण हो गया इतना। ज़रा आधार निकालिए, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। आधार हो जाएगा √3, निकाल कर देख लेना। निकालना है क्या इसमें tan थीटा। tan थीटा के फॉर्मूला बता लंब बटा आधार। लंब मतलब 1 और आधार मतलब √3। तो इसका आंसर हो गया 1/√3। 48 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन। आज तक का टारगेट है 50 है। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन। लास्ट बताने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि आपको एक फार्मूला बताए होंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा और गुने साइन थीटा 2 बार, और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा और गुने कॉस थीटा बराबर 1। इन्हें ऐसे कहा ही लिखे। ये अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन 50 को समझाने के लिए वो लिखना पड़ेगा। जैसे 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50 है 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5। तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखो tan थीटा का अगर मान निकालना है तो पहले तो ऐसे लिखो कि 4 कॉस थीटा और बटा 5 प्लस 3/5 इंटू साइन थीटा, और इधर बच गया कितना 1। मतलब इधर जो 5 है ना, इसी 5 को हम खींच के इधर लेके आ गए नीचे। अब कॉस थीटा साइन थीटा 1 कैसे हो गया, तो 1 तभी होगा जब कॉस और कॉस 2 बार होगा, साइन और साइन 2 बार होगा। यहाँ प्लस है, बहुत अच्छा बात है प्लस है, लेकिन कॉस इसका मतलब ये भी कॉस ही होगा। एकदम 100% एकदम गारंटी है कि जो 4/5 है एकदम गारंटी है कि कॉस थीटा ही होगा। और ये 3/5 जो है ये भी गारंटी है कि साइन थीटा ही होगा। कहानी हो गया ख़त्म।
अब साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण। लंब माने 3 और कर्ण माने 5। और कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो आधार माने 4 और कर्ण तो खैर भाई ये है 5। अब अगर तीनों चीज़ मालूम है तो निकालना है क्या आपको tan थीटा, और tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब मतलब 3 हो गया और आधार मतलब 4, तो इसका आंसर 3/4। 50 तक टारगेट था, 50 तक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था, ऐसा नहीं कहेंगे। इतना भारी भी नहीं था कि नहीं बनेगा, उसमें गुना भाग स्क्वायर ज़्यादा करना था। तो आज यहीं तक, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छा है, लाइक कर देना बाद में भी, और नहीं समझ में आवे तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करो यही कहेंगे, लेकिन 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में।